पर की 3 ऑफिशियल बीवी थी, 330 इलीगल बीवी थी और यहाँ पे 365 और यहाँ एक बीवी नहीं है। यहाँ पे बैजू बावरा और जो तानसेन थे वहाँ के संगीत संग कंपटीशन हुआ था उस समय पे। सारा कुछ एज इट इज़ ही है, वैसा ही है, लेकिन जैसे हमें गार्ड ने बताया कि जोधाबाई जो है यहाँ पे तुलसी को पानी देती थी, लेकिन अभी वो तुलसी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो भाई खाना वाना खा के निकल गए फतेहपुर सीकरी के लिए। खाना ठीक ठाक था, क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी और यहाँ पे 30-35 किलोमीटर है फतेहपुर और सीकरी, 2 जगह हैं। और वहाँ पे जैसे लाल किला जो है ना, दिल्ली का सेम उसी तरह से ही बनाया हुआ है किला, ऐसे बताते हैं, तो वो देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। गेट का नाम अकबर गेट है और Hour of king allowed, this other person is not allowed. अच्छा Other gate, other person allowed. ओनली यहाँ से अकबर, यहाँ से सिर्फ अकबर और अकबर के बंदे जाते होंगे, है ना। और आगे का टेलीकास्ट सुनिए आप घुमंतु आकाश से। बस फतेहपुर सीकरी शहर जो है वहाँ पहुँच रहे हैं हम। एक समय पे मुगल कालीन जो था ना, वहाँ पे जब मुगल अकबर का शासन था तो उन्होंने इसको भी राजधानी बनाया हुआ था, बट बताते हैं कि सूखा क्षेत्र या कुछ इस तरह से बारिश की कमी है, कुछ ऐसा हो गया था, तो उसके बाद से इस जगह से अपना जो राजधानी है उसको कहीं और शिफ्ट कर लिया था अकबर ने। बस पहुँच गए। पार्किंग की पर्ची भी कट गई अपनी। पावर नैप लेते हुए अभिषेक भाई साहब लेने नहीं दिया हैं। पावर नैप में तो आपने ही लिया है। मैं तो खतरनाक सोया, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मैंने जगाया कितनी बार, हिलाए लगे फिर भी नहीं उठा। एक ट्रेवलर की एक अच्छी निशानी भी होती है कि थोड़े से कम अंतराल के समय में अगर वो पावर नैप ले जाए और फ्रेश अप होकर दोबारा वो एक्सप्लोर करे, उससे बेस्ट कोई बात नहीं होती। क्या करो? ये मेरे में नहीं हुआ यार। 2 किले हैं यहाँ देखने के लिए। एक किले में टिकट रहेगा और दूसरे किले में टिकट नहीं है। जहाँ टिकट रहेगा 45 का ऑनलाइन करते हैं, वैसे 50 रुपये का ऑनलाइन नहीं करते हैं। तो सारे पैलेस ऐसे दीवाने, आम दीवाने, खास, पंचमहल, रानी के पैलेसेस, अकबर का ड्रीम हाउस, तानसेन का तकरीबन 25 महीने जूते पहनकर विजिट करेंगे। सेकंड सेक्शन कम्प्लीटली फ्री है, वहाँ कोई टिकट नहीं है। वहाँ दरगाह बुलंद दरवाज़ा है जहाँ। तो जो भाई साहब हैं वो जो सरकारी गाइड हैं, एक तरह से ऑथराइज्ड गाइड हैं, और पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था कि जो 2 यहाँ पे किले हैं उनके 1100 रुपये चार्जेस हैं गाइड का, और ऐसे बता रहे हैं कि ये थोड़ा सा बार्गेनिंग करने को रेडी हैं। 450 रुपये में डन हुआ है ना, लेकिन बट ऑनलाइन पेमेंट से ही टिकट बुक वगैरह हो रहे होंगे क्या? SI पे मनी से उसे टिकट वगैरह लेना पड़ेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, ये SI से गाइड हूँ। ओके। फतेहपुर सीकरी 2 भाग में है। तो यहाँ से पार्किंग सर्विसेज हैं, मतलब कि पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद आप एक बस जाती है जो ऊपर फोर्ट तक ले जाती है ना, ऊपर किला तक ले जाती है, उसमें 10 रुपये चार्ज है जाने का और 10 रुपये आने का चार्ज है। तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ से आना जाना कर सकते हैं। बस ग्लासेस, ये छोटा सा हाट है, यहाँ पे कैप और सनग्लासेस वगैरह मिलेंगे, थोड़ी सी ट्रेडिशनल कोई चीज़ें होंगी। ये जो एरिया है ये मुगलों के टाइम से मुगल आर्मी के रहने की जगह थी। अच्छा। ये सब नष्ट होने पर गवर्नमेंट ने ये पार्किंग, होटल और मार्केट बनाया है। अच्छा। जिस गेट से आपका गाड़ी निकला है किला वहीं से चालू होता है। वो किले का बाउंड्री वॉल बना हुआ है, वॉल ऑफ सिटी, जो 9 किलोमीटर के एरिया में है। जिस गेट से आपकी गाड़ी निकली है ये अकबर के आने के लिए हैं, इसको आगरा गेट बोलते हैं, बाकी के गेट पब्लिक के लिए। और ये जगह यूपी का लास्ट बॉर्डर है, पीछे राजस्थान स्टार्टिंग हो जाता है। पहुंच चुके हैं हम लोग। ये खास दीवाने आम गेट है, और जैसा गाइड बता रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है ये टकसाल मिंट हाउस, जहाँ पे सोने चांदी के सिक्के बनते थे, और आगे वहाँ पे बैंक है जहाँ पे खजाना वगैरह रखा जाता था।
तो जो खजांची थे वो थे राजा टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। दीवाने आम बाग है। हाँ। ये जगह है फतेहपुर सीकरी। ये सारा किला अकबर ने बनवाया था अपने लड़के की पैदाश की खुशी में। उस लड़के का पहला नाम सलीम रखा था, बाद में जहांगीर। जहांगीर फादर ऑफ शाहजहां। अकबर हैड 3 ऑफिशियल वाइफ, अनऑफिशियल वाइफ 365 हरम। अकबर ने यह बिल्डिंग 1570 में स्टार्ट किया और 1582 में कंप्लीट हुआ। 12 ईयर्स इसको बनने में लगा। वो विंडो है, वहाँ अकबर बैठते थे, नीचे उसके कैबिनेट मिनिस्टर होते थे। यह कॉरिडोर से पब्लिक के लिए अकबर जहाँ लोगों की समस्याएं सुनते थे, जिसको भी पनिशमेंट देते थे, सजाए मौत, उसको हैंगिंग नहीं करते थे। लोगों के बीच में यहाँ पत्थर से हाथी को बांधा जाता था। गुनहगार को हाथी के सामने रखते थे, हाथी पैर रखते उसको कुचल देते। तो अब दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए। ये व्यवस्था अच्छी की हुई है सैनिटाइजर की हर एंट्रीज पे, ताकि कोविड चले तो चले लेकिन काम ना रुके, है कि नहीं। तो जब हम दीवाने आम में घुसते हैं तो फिर सामने ही आते हुए एक पुराना सा जो उनका सदन था वो है, और इस तरफ शायद मेरे हिसाब से लगता है सभी मंत्रियों वगैरह का अलग अलग ऑफिस या कुछ इस तरह से होगा। संवाददाता कोमल कुमारी फोटो खिंचाते हुए। प्रदेश का पेरिस देखा, लंदन देखा और जापान। ये हाँ। मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, माई लव इंडिया, ये सारा किलेगा। इधर लीजिएगा शूट कीजिएगा। अच्छा। और वो जो सामने वाली जगह है उसका नाम है पंचमहल, 5 स्टोरी पैलेस, जो ऊपर है। ठीक इस है। महल के अंदर कहीं भी कोई दीवार नहीं है, सब पिलर के ऊपर बना है। टोटल इसके अंदर 176 पिलर्स है। फर्स्ट ये फ्लोर है, ग्राउंड में वो 84 पिलर्स है, सेकंड 56, 20, 12, 4। ओके। हवा महल इसको बोलते हैं। हिंदुस्तान में कई हवा महल है, जयपुर में है, हैदराबाद में है, गोलकुंडा किला एरिया है। जोधाबाई वहाँ जाकर सूरज को जल देते थे। सबसे ऊपर मुस्लिम वाइफ उसी महल से ईद का चांद देखते थे। किंग अपनी वाइफों के साथ में बैठकर गर्मियों के साथ हवा लेते थे, चांदनी रात को एंजॉय लेते थे। यह है दीवाने खास पार्लियामेंट, हिंदी में इसको नवरत्न दरबार बोलते हैं। यह बिल्डिंग बाहर से देखने में डबल फ्लोर जो दिखती है वो है नहीं, सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है, बालकनी सिस्टम। इबादत खाना भी बोलते हैं। नवरत्नों में से संगीत सम्राट थे तानसेन, वहाँ बैठ कर अकबर को अपना संगीत सुनाया करते थे। उस ज़माने में गाने नहीं थे, राग और रागनी होते थे। बैजू बाबरा और तानसेन का कंपटीशन जो हुआ था वो ये जगह थी। जोधाबाई का महल बहुत बड़ा है, जिसको हवेली बोलते हैं। जोधाबाई ने शादी से पहले फाइनल डिसीजन लिया था, शादी तो करेंगे लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। मुगल किलों में पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। वो महल बड़ा है लेकिन उसका जो आर्ट है वो हिंदू है। यहाँ पे बैजू बावरा और जो तानसेन थे वहाँ के संगीत संग कंपटीशन हुआ था उस समय पे। और ये जो है यहाँ पे उनकी जो फर्स्ट बीवी थी उनका बेडरूम था। वो वाइट जो हॉल से दिख रहे हैं ना, ऐसे बहुत से हॉल्स हैं। यहाँ रियल डायमंड्स और स्टोन्स लगे हुए थे, अंदर शीशे लगे हुए थे। अच्छा, तो ये उनके पहले बीवी का बेडरूम था। और रुकैया बेगम। रुकैया बेगम, ठीक है। सुराही होता था, ये पूरा टूट गया है, ये हाफ बनाया अभी। अच्छा। पीने का पानी यहाँ रखते थे। और ये डाइनिंग हॉल था अकबर का। ये डाइनिंग हॉल था, यहाँ कारपेट बिछाकर खाना खाते थे। ये खाना रखने की जगह थी। ये भी अकबर का रूम है। उस जमाने में एसी कूलर नहीं थे। ये गर्मियों का है, ऊपर सर्दियों का, विंटर और समर। ये बेड है उनका, पलंग ऊपर लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी। पूरा रूम के नीचे हिस्से में यहाँ पानी रखते थे, जिससे ये ठंडा रहता था। कहाँ से होता था बंदा? अकबर की इतनी बीवी थी। अकबर की 3 ऑफिशियल बीवी थी, 330 इलीगल बीवी थी। और यहाँ पे 365 और यहाँ एक बीवी नहीं है। लेकिन अब 365 रख भी नहीं सकते, इलीगल हो जाएगा। और उतना बड़ा राजा तो मैं हूँ नहीं। पता चलेगा 365 टुकड़ों में आपको बांट दिया। हर दिन एक 365 एक कौवा खा रहा है ना।
365 डेज में 365 टुकड़े कौआ खा के ख़त्म। एक साल में काम तमाम। ये किचन थी नॉन वेज। ये पेड़ है, वहाँ मीना बाजार लगता था, लेडीज मार्केट। ये मरियम का महल था, क्रिश्चियंस वाइफ के लिए, मारिया फ्रॉम गोवा, पुर्तगीज। बिल्डिंग का नाम गोल्डन पैलेस था। और ये किचन थी जोधाबाई के लिए, प्योर वेजिटेरियन। जोधाबाई का किचन था ये, वेज ना, वेज वेजिटेरियन, ठीक है। राजा के गाने पे जहाँ ड्रम बजते थे, जब ड्रम बजते थे तो एक आदमी उनके नाम से ऐलान लगाता था, फिल्मों में सुना है, वाह अदब वाह मुलाहिजा होशियार खबरदार, शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं, किंग आ रहे हैं। ये महारानी जोधाबाई का महल है और सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है, मंदिर के डिजाइन से बना हुआ है। मंदिर का डिजाइन से बना हुआ है। और ये दोनों जो खिड़की आप देख रहे हो, ये राजस्थानी कलाकृति है। इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह इसमें रहते थे। आने के बाद सारी चीज़ें यहाँ बैठ कर देखते। ये सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए है, जो मलिकाए हिंदुस्तान की राजस्थानी हवेली है। ये रूम उनका गर्मियों के लिए था, ये जालियाँ दी हैं। ये विंटर बेडरूम। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये जो एरिया है और ये जो टॉम्ब है, बेडरूम होता था जोधाबाई का गर्मियों का, ठीक है। और काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखा है। और बताते हैं कि पूरा ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, कार्विंग साउथ इंडियन बालाजी टेम्पल से लिया गया था डिजाइन उस समय का। और ये जो रास्ते हैं इंटरकनेक्टेड थे, जैसे यहाँ पे दासियाँ होती थी और आगे भी जाके दासियाँ होती थी। इन केस अगर महारानी को कोई चीज़ की दिक्कत होती थी तो दासियाँ यहाँ से फिर उनसे जाके मिलती थी, समझती थी, बातें करते थे। अब आगे चलते हैं। तो अभी से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हैं? ऊंचा बोलो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ। मुझे एक चीज़ का वो डाउट, लास्ट में बोलेंगे। तुलसी वाला ना, तुलसी वाला ना बोलेंगे। तो ये जो जगह है, ये जोधाबाई ने अपने पूजा स्थल बनवाया था। सारा कुछ सही है यहाँ पे और सारा कुछ एज इट इज़ ही है, वैसा ही है। लेकिन जैसे हमें गार्ड ने बताया कि जोधाबाई जो है यहाँ पे तुलसी को पानी देती थी, लेकिन अभी वो तुलसी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ASI वालों भाई तुलसी लगाओ जरा यहाँ पे। तो ये था सीकरी का किला। यहाँ पे जोधाबाई, अकबर, उनकी रानियाँ वगैरह, इन सब के लिए सब कुछ बना हुआ था। और यहाँ पे उनके नवरत्न वगैरह के लिए बना हुआ था, रहने के लिए उनके सारा मीटिंग का जो अरेंजमेंट था वो इसी सीकरी किला में होता था। एक है दूसरा फतेहपुर किला, जिस पे वो उसने अपने गुरु शेख चिश्ती कोई थे, उनका दरगाह है वहाँ पे। तो अभी सीकरी किला ख़त्म हो गया। सीकरी किला हमने देख लिया सारा कुछ। अब चलेंगे फतेहपुर किला, जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा, दरगाह वगैरह ये सब कुछ है। वहाँ पे शाम होने वाला है, तो वो भी ख़त्म करके फिर हम जाएंगे ताजमहल का बैक साइड, जहाँ से हम आज सनसेट ताजमहल का देखेंगे। जी धन्यवाद, अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से बताई, सरल भाषा में बताई, वो अच्छा लगा। और मेरे जितने भी व्यूवर्स अगर यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, तो अगर आप जैसे फतेहपुर सीकरी किला, तो इनका नाम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। इनका नाम मोहम्मद शरीफ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है ये। इनसे आप डायरेक्ट भी वहाँ पे जो पार्किंग लॉट है, वहाँ पे इनके नाम से आप ढूंढ के मिल के इनसे आगे की सारी जानकारी ले सकते हो। ग्रांड टोटल नाम है नूरबानो। ये चौखट है। तो है फतेहपुर जो किला है, उसके अंदर ये मस्जिद बनी हुई है और ये दरगाह है। और यहाँ से फूल वगैरह लेके, चादर वगैरह लेके अंदर चढ़ा सकते हैं जिनकी इच्छा है। और काफ़ी अच्छा बना रखा है। ये संगमरमर से बना रखा है पूरा, और ये पूरा लाल पत्थर से है।